स्मरणीय बिंदु। 1. महान दार्शनिकों के विचार भौतिक और लिखित परंपराओं में संग्रहित हुए तथा स्थापत्य और मूर्तिकला के माध्यम से अभिव्यक्त हुए। 2. बौद्ध धर्म के विश्वासों और विचारों को जानने का प्रमुख स्रोत है सांची का स्तूप। 3. 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों व फ्रांसीसियों ने सांची के स्तूप में विशेष दिलचस्पी दिखाई। 4. आरंभ में स्तूप वस्तुतः टीले होते थे। यह पवित्र बौद्ध स्थल है जहां औगन के बीच चबूतरों पर बुधवार से जुड़े अवशेषों को गाड़ा जाता था। 5. सांची के स्तूप समूह के संरक्षण में भोपाल की शासक शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम का बहुत योगदान था। 6. शाहजहां बेगम ने यूरोपियनों को केवल स्तूप के तोरण द्वार की प्लास्टर प्रतिकृति ही ले जाने दी। सुल्तान जहां ने रखरखाव के लिए धन दिया, संग्रहालय व अतिथिशाला बनवाई। 7. पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी में जीवन के रहस्यों को समझने के लिए जरथुस्त्र, खुगत्सी, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, महावीर, बुधवार आदि चिंतकों का उदय हुआ। 8. पूर्व वैदिक परंपरा के ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं की स्तुति है तथा यज्ञों का विशेष महत्व दर्शाया गया है। 9. बुधवार और महावीर जैसे चिंतकों ने वेदों पर प्रश्न उठाया और जीवन का अर्थ तथा पुनर्जन्म आदि के बारे में जानने का प्रयास किया। 10. बुधवार की शिक्षाओं का संकलन त्रिपिटक में है, सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। 11. जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर ने अवधारणा प्रस्तुत की कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। 12. जैन धर्म के 5 प्रमुख व्रत हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह व ब्रह्मचर्य। हत्या न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, ब्रह्मचर्य, अमृषा और धन संग्रह न करना। 13. जैन विद्वानों ने प्राकृत, संस्कृत, तमिल भाषाओं में साहित्य का सृजन किया। 14. बुद्ध के संदेश सैकड़ों वर्षों के दौरान पूरे उपमहाद्वीप में और उसके बाद मध्य एशिया होते हुए चीन, कोरिया और जापान, श्रीलंका से समुद्र पार कर म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक। 15. बुधवार के शिष्यों के दल ने संघ की स्थापना की। बुधवार के अनुयायी कई सामाजिक वर्षों से थे परंतु संघ में आने पर सब बराबर माने जाते थे। 16. बुद्ध की उपमाता महाप्रजापति गौतमी संघ में आने वाली प्रथम भिक्षुनी बनी। ऐसी स्त्रियां जो संघ में आई वे धम्म की उपदेशिकाएं बनी। भविष्य में वे थेरी बनी, जिसका अर्थ है ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो। 17. बौद्ध संघ में समाहित होने पर सभी को बराबर माना जाता था क्योंकि भिक्षु और भिक्षुनी बनने पर उन्हें अपनी पुरानी पहचान का त्याग देना पड़ता था। 18. बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ है अहन और इच्छा का समाप्त होना। 19. प्रारंभिक मूर्तिकारों ने बुधवार को मानव रूप में न दिखाकर उनकी उपस्थिति प्रतीकों के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया। 20. सांची के स्तूप में शालभौंजिका की मूर्ति इस बात को इंगित करती है कि जो लोग बौद्ध धर्म में आए उन्होंने बुद्ध पूर्व और बौद्ध धर्म से इतर दूसरे विश्वासों, प्रथाओं और धारणाओं से बौद्ध धर्म को समृद्ध किया। 21. वैष्णव धर्म हिंदू धर्म की वह परंपरा थी जिसमें विष्णु को सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता माना जाता था। वैष्णवाद में विष्णु के कई अवतारों के आसपास पूजा पद्धतियां विकसित हुई। इस परंपरा के अनुसार विष्णु के 10 अवतार थे। 22. शैव परंपरा में शिव को सर्वोच्च परमेश्वर गया माना। 23. महिलाएं और शूद्र साहित्य पढ़ने सुनने से वंचित थे जबकि वे पुराणों को सुन सकते थे। अति लघुतरीय प्रश्न, 2 अंक वाले। प्रश्न 1. सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? इसकी कोई एक विशेषता बताइए। उत्तर: संकेत 1 मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पास 2 टीले पर बना। प्रश्न 2. प्राचीन भारत किन 3 धर्मों का उत्थान हुआ? उत्तर: संकेत हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। प्रश्न 3. 6ठी शताब्दी ई पूर्व से भारत में जैन और बौद्ध धर्म के उदय के 2 कारण बताइए। उत्तर: संकेत दशक वैदिक धर्म की जटिलता, 2 यज्ञों का अधिक खर्चीला होना। प्रश्न 4. त्रिपिटक क्या है? संख्या में कितने हैं? उत्तर: पाली भाषा में संकलन संग्रह त्रिपिटक कहलाया। शाब्दिक अर्थ 3 टोकरियां, संख्या में 3 सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। प्रश्न 5. नियतिवादी और भौतिकवादी विचारकों की मुख्य विशेषताएं क्या थी? उत्तर: संकेत 1 नियतिवादी भाग्यवादी, 2 भौतिकवादी सांसारिक सुखों का भरपूर आनंद लेने में विश्वास। प्रश्न 6. चैत्य से आप क्या समझते हैं? उत्तर: संकेत बौद्ध भिक्षुओं का पूजा स्थल। प्रश्न 7. विहार किसे कहते हैं? उत्तर: संकेत बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान। प्रश्न 8. स्तूप से आप क्या समझते हैं? उत्तर: संकेत महात्मा बुधवार और बौद्ध भिक्षुओं के अस्थि अवशेषों पर बना स्मारक। प्रश्न 9. जेम्स फर्गुसन किस प्रकार सांची को समझने में भूल कर गए? उत्तर: बौद्ध साहित्य से अनभिज्ञता के कारण केवल मूर्तियों के अध्ययन से सांची को वृक्ष तथा सर्प पूजा का केंद्र मान लिया। उत्तर दीजिए लगभग 100 से 150 शब्दों में। प्रश्न 1.
क्या उपनिषदों के दार्शनिकों के विचार नियतिवादियों और भौतिकवादियों से भिन्न थे? अपने जवाब के पक्ष में तर्क दीजिए। उत्तर: हाँ, उपनिषदों के दार्शनिकों के विचार नियतिवादियों और भौतिकवादियों के विचार से पूर्णतया भिन्न थे। इनकी भिन्नता के निम्नलिखित आधार थे। नियतिवादियों तथा भौतिकवादियों के विचार नियतिवादियों के अनुसार इंसान के सुख दुख नियति द्वारा निर्धारित मात्रा में दिए गए हैं, इन्हें चाहकर भी बदला नहीं जा सकता। बुद्धिजीवी लोग सोचते हैं कि वे अपने सद्गुणों द्वारा इन्हें बदल देंगे, किंतु यह असंभव है। अतः इंसान को अपने हिस्से के सुख दुख को भोगना ही पड़ता है। इसी प्रकार भौतिकवादी मानते हैं कि संसार में दान पुण्य नामक चीजों का कोई महत्व नहीं है। दान पुण्य करने की अवधारणा पूरी तरह से निराधार है। मरणोपरांत कुछ भी शेष नहीं रहता। पापात्मा और पुण्यात्मा दोनों नष्ट होकर पंचतत्व में विलीन हो जाते हैं। उपनिषदों के दार्शनिक विचारों पर लिखित विचारों में आत्मा परमात्मा को कोई महत्व नहीं दिया गया है, जबकि उपनिषदों के अनुसार मानव जीवन का परम उद्देश्य आत्मा को परमात्मा में विलीन कर स्वयं परम ब्रह्म हो जाना है। प्रश्न 2, जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं को संक्षेप में लिखिए। उत्तर: जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं इस प्रकार हैं। जैन धर्म के अनुसार मानव जीवन का चरम लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति है। इसे प्राप्त करने के लिए त्रिरत्न का पालन करना नितांत आवश्यक है। ये 3 रत्न हैं: सम्यक ज्ञान अर्थात अज्ञान को दूर करके ज्ञान प्राप्ति की दिशा में प्रयत्न करना। ज्ञान की प्राप्ति तीर्थंकरों के उपदेशों का अनुसरण करने से ही हो सकती है। सम्यक दर्शन। ध्यान अर्थात तीर्थंकरों में विश्वास रखना तथा सत्य के प्रति श्रद्धा रखना। सम्यक चरित्र। आचरण अर्थात अच्छे आचरण अथवा कार्य करना। जैन धर्म के अनुसार संपूर्ण विश्व प्राणवान है। सृष्टि के कण कण में, चाहे वह जड़ है या चेतन, आत्मा का निवास है। अर्थात आत्मा केवल मनुष्यों पशु पक्षियों आदि में ही नहीं अपितु पेड़ पौधों पत्थरों जल वायु आदि सभी में है। अतः जड़ चेतन किसी की भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। जैन मान्यता के अनुसार मनुष्य के कर्म ही उसके जन्म और पुनर्जन्म के चक्र को निर्धारित करते हैं। मनुष्य जो कर्म करता है उसका फल एकत्रित होता रहता है और उस कर्म फल को भोगने के लिए ही आत्मा को बार बार जन्म लेना पड़ता है। कर्मों का नाश करके ही मनुष्य पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पा सकता है। कर्मों का विनाश त्याग और तपस्या के द्वारा ही किया जा सकता है। संसार त्याग के बिना कर्मों से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। इसीलिए जैन परंपरा में मुक्ति प्राप्ति के लिए विहारों में निवास करना अनिवार्य बताया गया है। जैन धर्म 5 व्रतों अर्थात अहिंसा, चोरी न करना, झूठ न बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और धन इकट्ठा न करना के पालन पर अत्यधिक बल देता है। जैन साधुओं और साध्वियों के लिए इन व्रतों का पालन करना अत्यावश्यक है। प्रश्न 3, सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका की चर्चा कीजिए। उत्तर: 19वीं सदी में भोपाल के शासकों और यूरोपियों ने सांची के स्तूप को बचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यूरोपीय शुरू से ही सांची के स्तूप में दिलचस्पी दिखाते रहे। फ्रांसीसियों ने तो सांची के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में ले जाने की अनुमति भी मांगी। अंग्रेजों की भी यही इच्छा थी, परंतु शाहजहां बेगम ने दोनों को सांची की प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी प्रतिकृतियां देकर संतुष्ट कर दिया। इस तरह सांची की मूल कृति को भोपाल राज्य में अपने स्थान पर बनाए रखा। शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारिणी सुल्तान जहां बेगम ने इस प्राचीन स्थान के रखरखाव के लिए बहुत सा धन दिया। उन्होंने वहां एक संग्रहालय और अतिथिशाला का निर्माण करवाया, जहां जॉन मार्शल ने कई पुस्तकें लिखी, जिनके प्रकाशन के लिए भी बेगमों ने दान दिया। यह भी भाग्य की बात है कि यह रेल ठेकेदारों और निर्माताओं की नजर से बचा रहा, जो ऐसी चीजों को यूरोप संग्रहालय में ले जाना चाहते थे। आज इसकी मरम्मत और संरक्षण का कार्य भारतीय पुरातत्व विभाग कर रहा है। प्रश्न 4, निम्नलिखित संक्षिप्त अभिलेख को पढ़िए और जवाब दीजिए। महाराजा हुविष्क, एक कुषाण शासक, के 33वें साल में गर्म मौसम के पहले महीने के 8वें दिन त्रिपिटक जानने वाले भिखुबल की शिष्या, त्रिपिटक जानने वाली बुद्धमिता की बहन की बेटी भिखुनी धनवती ने अपने माता पिता के साथ मधुवनक में बोधिसत्व की मूर्ति स्थापित की। धनवती ने अपने अभिलेख की तारीख कैसे निश्चित की? आपके अनुसार उन्होंने बोधिसत्व की मूर्ति क्यों स्थापित की? वे अपने किन रिश्तेदारों का नाम लेती हैं? वे कौन से बौद्ध ग्रंथों को जानती थी? उन्होंने ये पाठ किससे सीखे थे? उत्तर: धनवती ने तत्कालीन कुषाण शासक हुविष्क के शासनकाल के 33वें वर्ष में गर्म मौसम के पहले महीने के 8वें दिन का उल्लेख करके अपने अभिलेख की तारीख निश्चित की। धनवती ने बौद्ध धर्म में अपना विश्वास प्रकट करने हेतु और स्वयं को भिखुनी सिद्ध करने हेतु मधुवनक में बोधिसत्व की मूर्ति की स्थापना की। इस अभिलेख में उसने अपनी मौसी, माँ की बहन बुद्धमिता के नाम का उल्लेख किया है।
वह भी एक बौद्ध भिक्षुणी थी। उसने भिक्षुणी बाला और अभिभावकों के भी नामों का उल्लेख किया है। आइव धनवती बौद्ध धर्म के ग्रंथ त्रिपिटक को जानती थी। भी उसने यह धार्मिक ग्रंथ भिक्षुणी बुद्धिमता अपनी मौसी से सीखा था। धनवती भिक्षुणी बाला की पहली महिला शिष्य थी। प्रश्न 5, आपके अनुसार स्त्री पुरुष संघ में क्यों जाते थे? उत्तर, हमारे अनुसार स्त्री पुरुष संघ में इसलिए जाते थे क्योंकि वहां वे धर्म का नियमित ढंग से अध्ययन, विचार विमर्श, मनन, उपासना आदि कर सकते थे। वे यहाँ विचार विमर्श के साथ साथ प्रचारकों और अध्यापकों के माध्यम से भी धर्म को जान सकते थे व उसे व्यवहार में ला सकते थे। बौद्ध संघ में कुछ नियम और उपनियम रचे गए थे। सभी बौद्ध भिक्षुओं को संघ में रहकर उन नियमों का पालन करना होता था। सभी भिक्षुओं को संघ के अनुशासन में रहना, उचित ढंग से अपने विचारों को दर्शाना होता था। भिक्षुकों को नियमानुसार भिक्षा मांगकर ही अपना भोजन और अन्य सामग्री जुटानी होती थी। संघ में उन्हें अध्ययन, अध्यापन भी करवाया जाता था। मोक्ष प्राप्ति या निर्वाण के लिए उनसे बताए गए मार्ग, सिद्धांतों और शिक्षाओं का अनुसरण करवाया जाता था।